तदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री उपदेशामृत ग्रंथ के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी पाद ततीय व्याख्याकर्ता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, श्री राधा रमन दास प्रभु, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। 6 बजने पे आप में से कोई भक्त बता देना। हम लोगों ने प्रारंभ किया पिछली बारी से, वैसे तो उसके पहले ये प्रारंभ हो चुका था, और इसके ग्रंथ का जो इतना अद्भुत ग्रंथ है और साधक भक्तों के लिए तो ये रत्न है। तो ये ग्रंथ को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे मधुरिका दीदी की कृपा से उन्होंने इच्छा की और उन्होंने बल दिया कि हम लोग एकादशी को जो हमारा कथा का ये कार्यक्रम होता है उसमें ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा कृत जो श्री उपदेशामृत ग्रंथ है उसको हम लोग मिलजुल करके अध्ययन करें। तो हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से जीव का उद्देश्य सुखी होना है और सुखी होने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की उपलब्धि करना अति आवश्यक है। जब तक जीव भगवान के चरणों की उपलब्धि नहीं करेगा तब तक कुछ करने पर भी वो सुखी नहीं हो सकता। और वह भगवान की उपलब्धि करने का सहज और सरल उपाय जो है वो भगवान की भक्ति है। तो भक्ति के भी अलग अलग स्टेजेस है।
उसमें हमने पहले चर्चा किया कि 3 प्रकार के संसार में लोग हैं। एक जिनकी बहुत सारी कामनाएँ हैं, एक जिनकी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है और तीसरे प्रकार के लोग जिनकी मुक्ति की कामना है। तीनों के लिए ही कहा गया अकाम सर्वकाम व मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इन तीनों को अपना अपना जो लक्ष्य है उसकी उपलब्धि के लिए भक्ति योग को आश्रय करना चाहिए और तीव्रता से उस भक्ति योग को आश्रय करके भगवान श्री कृष्ण यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण उनका भजन करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था है यहाँ, लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था कहने पर भी यहाँ पर श्रद्धा है और श्रद्धा होने के कारण भजन जो है वो निष्ठापूर्वक होता है, भक्ति जो है वो निष्ठापूर्वक होती है। क्योंकि भक्ति दो प्रकार से की जाती है, एक निष्ठापूर्वक एक अनिष्ठापूर्वक। तो जब श्रद्धा है तो यहाँ श्रद्धा किसे कहेंगे? श्रद्धा कहने का तात्पर्य है, गुरुदेव इसको बड़े सुंदर रूप में एक दो वाक्य में ही कह देते थे कि सब कुछ भजन करने से हो जाएगा। ऐसी जो दृढ़ता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम भगवत गीता के क्लास में भी इस बात को चर्चा कर रहे थे कि श्री ध्रुव महाराज है, छोटे से बालक है, क्षत्रिय स्वभाव है और बेमाता के कहने पर उनको क्रोध आया और उन्होंने इच्छा की कि पिता से बड़ा पद और दादाजी से और उनके भी पिताजी से बड़े पद को प्राप्त करेंगे। और नारद जी के कहने पर वे उसी समय छोटा सा बालक, ऐसी श्रद्धा नारद जी ने भक्ति के लिए कहा कि भाई जिसके हृदय में धर्म अर्थ मोक्ष काम कोई भी कामना है उसे भगवान श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। बस ये सुना और उनकी उसमें श्रद्धा हो गई। क्या श्रद्धा हो गई कि मुझे भगवान की भक्ति करने को अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की भक्ति करने से ही मुझे उस पद की उपलब्धि हो जाएगी जो मेरे हृदय में इच्छा है। काम सर्व काम, ये कामनाओं के साथ जाने पर भी कामनाएं हैं हृदय में, कामना की उपलब्धि के लिए भी क्या है? श्रद्धा है। फिर उससे आगे उन्नति होती है तो जब दूसरी स्टेज है तो वह नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जहाँ एकत्र हैं, वहाँ शील सूत गोस्वामी पाद जी को प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए और उसमें मूल प्रश्न किया कि जीव का धर्म क्या है और आत्मा की प्रसन्नता कैसे हो। क्यों? क्योंकि वहां जो ऋषि हैं वो आत्म तत्व में स्थित हैं, इसीलिए उन्होंने शरीर की प्रसन्नता, पहले जो श्लोक है उसमें शरीर संबंधित बातें हैं, है ना? अकाम भी शरीर संबंधित है और बहुत सारी कामनाएं भी शरीर संबंधित है और मुक्ति भी शरीर संबंधित है। लेकिन यहाँ शरीर की चर्चा नहीं, आत्म तत्व में वो स्थित है, इसलिए उन्होंने जानते हैं कि शरीर से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ जो है वो आत्मा है। शरीर प्रसन्न होने पर
मन प्रसन्न होगा या नहीं होगा, आत्मा प्रसन्न होगी या नहीं होगी, परंतु मन प्रसन्न होने पर शरीर स्वयं प्रसन्न हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा प्रसन्न होने पर मन और शरीर की प्रसन्नता के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आत्मा कैसे सुखी हो, आत्मा कैसे प्रसन्न हो। आत्मा मने हम कैसे सुखी हो, हमारा मन कैसे सुखी हो नहीं, हमारा शरीर कैसे सुखी हो नहीं, हम कैसे सुखी हो। और इसके प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही कहा, सवै पुंसा परो धर्म, सबका एक ही धर्म है। यदो भक्ति रधोक्षज, भगवान अधोक्षज की भक्ति। लेकिन उसमें दो बातें और कही। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो पहले श्लोक में भी कहा और यहां भी कहा कि धर्म एक ही है, दो धर्म नहीं है। और सबका, सबका मतलब सारे जीवों का, यही धर्म है भगवान की भक्ति का। लेकिन यहाँ दो बातें और उसके साथ लगा दी। श्रद्धा तो है ही है, श्रद्धा के साथ यहाँ पर और आ गया अहेतुकी अप्रतिहता। बिना हेतु के, बिना हेतु के मतलब अपनी कामनाओं से रहित होकर के और नित्य लगातार, यह आत्मा इस प्रकार से भजन जो करेगा, भक्ति करेगा, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आत्मा प्रसन्न होने से, आत्मा मन का और शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला है। आत्मा प्रसन्न होने पर मन और शरीर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे प्रकाश के लिए अंधेरे में गुरुजी समझाते थे कि वो क्या करेंगे, वो माचिस की दिया सलाई को जलाया तो जलाने पर प्रकाश हो गया और अंधकार भी भाग गया, पर अंधकार को भागाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा। हाँ, प्रकाश के लिए प्रयास करना पड़ा। आत्मा की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार से प्रयास करें, आत्मा प्रसन्न होने पर शरीर और मन स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगा। और जो श्रेष्ठतम जो भक्ति को परिभाषित किया, वो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो ग्रंथ है, जो कि आधार है, विशेषकर गौड़ीय जो वैष्णव हैं, गौड़ीय जो भक्त हैं, उनके कंठ की शोभा है वो श्लोक। वो कंठ आहार है। जैसे स्त्रियां, पुरुष अपने कंठ की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते हैं, ऐसे ही गौड़ीय वैष्णवों के कंठ की शोभा क्या है, ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का जो भक्ति के विचार है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये भक्ति को उत्तम कहा और इसी भक्ति को केवला भक्ति भी कहते हैं। इसी भक्ति को एकला, सब पर्याय है। हाँ, उत्तम का ही, श्रेष्ठ का ही, ये सारे के सारे पर्याय हैं। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, इससे पहले श्लोक में कहा गया अहेतुकी। लेकिन कोई भी कार्य जो है वो बिना हेतु के होता ही नहीं है। इसीलिए वहां श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, अन्य अभिलाषिता, सर्व अभिलाषिता शून्यम नहीं कहा। कह सकते थे कि सारी अभिलाषाएं शून्य, नहीं, सर्व अभिलाषिता शून्यम नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य मतलब जिस जो हमारे प्रेम के विषय हैं, जो हमारे भक्ति के विषय। भक्ति का अर्थ क्या है, प्रेम। हाँ, वो प्रेम के दो है, एक विषय है, एक आश्रय। तो जो प्रेम के हमारे विषय हैं, प्रेम के विषय कौन है, दो भगवान है। विषय भगवान है भगवान श्री कृष्ण और आश्रय भगवान है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में जो विषय भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, उनको प्रेम, प्रेम का क्या नियम है, प्रेम का नियम है
कि जिसको प्रेम करते हैं, जो हमारे प्रेम के विषय हैं, उनके सुख, उनकी प्रीति ही हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो यहाँ अन्य अभिलाष मतलब अभिलाष है, पर अन्य नहीं है। एकमात्र कृष्ण कैसे सुखी हो, कृष्ण को कैसे प्रीति हो, हाँ, कृष्ण को कैसे आनंद हो, इसको छोड़ करके बाकी सब क्या है? बाकी सब अन्य अभिलाष है। अन्य अभिलाष शून्यम। हाँ, और ज्ञान और कर्म से कौन सा ज्ञान, कौन सा कर्म? संक्षेप में कहें तो जो ज्ञान ये प्रेम की दिशा में नहीं बढ़ाता, हाँ, ज्ञान धारण करने वाले को, उस ज्ञान से, या वे कर्म जो बाधा है, हाँ, इस दिशा में उन्नति करने के लिए, ऐसे ज्ञान और कर्म से क्या है? ये हमारी भक्ति अनावृत होनी चाहिए। अनावृत मतलब छिपे नहीं, उसमें छिप नहीं जाए। हाँ, प्रेम की दिशा में जाते 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 वो ज्ञान ज्ञान ही प्रधान हो गया, नहीं, प्रेम ही प्रधान है। ज्ञान और कर्म का उद्देश्य क्या है? कि हृदय में हमारे जो विषय भगवान हैं, उनके प्रति हमारा जो प्रेम है वो नित्य निरंतर वर्धन हो। ऐसा ज्ञान को तो स्वीकार करना है, ऐसे ज्ञान से तो आवृत नहीं होना चाहिए, आवृत नहीं होना है। हाँ, और ऐसा ज्ञान आवृत करने वाला नहीं है, और ऐसा कर्म भी आवृत छिपाने वाला नहीं है। वो लेकिन दोनों जो है वो अनावृतम, उनसे छिपना नहीं चाहिए। और ये लेकिन भक्ति ना तो अन्य अभिलाषिता शून्यम है, भक्ति ना तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये ये भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति क्रिया है, अर्थात सेवा ही भक्ति है। सेवा कैसी? प्रेममयी सेवा ही भक्ति है। इसलिए भक्ति का मूल लक्षण क्या है? भक्ति का मूल लक्षण है आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ये भक्ति, ये भक्ति है। क्या? कृष्ण का अनुशीलन, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे? अनुकूलता से। किसके अनुकूल? कृष्ण प्रेम अनुकूल, कृष्ण सेवा अनुकूल। हाँ, ये अनुकूलता, ऐसी जो भक्ति है उसी को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं ये श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसी भक्ति के लिए कुछ इसमें अनुकूलता है और कुछ प्रतिकूलता है। जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, आज भी जैसे हमारी माधव प्रिया दासी ने कीर्तन किया और उसमें वैष्णव ठाकुरों के चरणों में वंदना कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? क्षय वेग दमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देहो दासे, क्षय सत्संग देह अमार, बसे छी संगेर आसे। बसे छी मतलब बैठा हुआ हूं, आपके संग में मैं बैठा हुआ हूं, ये आशा को लेकर के। बसे छी संगेर आशे, आपके संग में क्यों बैठा हुआ हूं मैं? कि मेरे हृदय में आशा है। क्या आशा है? कि आप लोग सामर्थ्यवान हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, इसलिए आप लोगों में सामर्थ्यवान है, शक्ति है, तो मुझ पर कृपा करो, मुझसे नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? क्षय वेग दमी। क्षय वेग दमी, ये श्री उपदेशामृत का पहला श्लोक। हाँ, क्षय दोष शोधी, क्षय दोष का मैं शोधन नहीं कर पा रहा, क्षय वेग का दमन नहीं कर पा रहा, पहला श्लोक। क्षय दोष है, उनका शोधन करना अति अनिवार्य है, लेकिन मैं उनका शोधन नहीं कर पा रहा, ये दूसरा श्लोक। हाँ, क्षय दोष, क्षय वेग दमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देहो दासे। हाँ, क्षय गुण ये मेरे को दे दो। क्यों? क्योंकि ये भक्ति के अनुकूल है। क्षय दोष कैसे है? वो भक्ति के प्रतिकूल है।
लेकिन 6 गुण कैसे हैं? ये भक्ति के अनुकूल है। अनुकूलता होने से कैसे है कि षड्वीर भक्ति प्रणश्यति, तो ये प्रणश्यति मतलब विनाश होना। प्रणश्यति का अर्थ है कि भक्ति का विनाश होना। और भक्ति का विनाश करने वाली जो चीजें हैं 6, वो है प्रतिकूल। लेकिन षड्वीर भक्ति जो है, वो जब भक्ति जब बढ़ेगी, भक्ति को कौन बढ़ाएगा? तो वो है 6 गुण। हाँ, वो 6 गुण मुझे दे दो। और 6 सत्संग, ये श्री उपदेशामृत का ये चौथा श्लोक है। ठीक है, ये तो ये जो वैष्णव वंदना है, इसमें उपदेशामृत है, तो उसमें ही जो श्री उपदेशामृत का श्लोक है जो भक्ति के प्रतिकूल है। ये पहला श्लोक कैसा है? ये प्रतिकूल, इसमें भक्ति की प्रतिकूलता है। 6 वेग, ये वेग जो हैं ये भक्ति में बाधक हैं। ये भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते। आगे बढ़ने का तो दूर की बात है, ये प्रवेश ही नहीं होने देते। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता भक्ति नहीं है कि भाई हम ये 6 वेग को दमन कर लें, 6 दोष को शोधन कर लें और 6 गुण को प्राप्त कर लें, हाँ, तो भक्ति हो जाएगी। भक्ति तो ये भक्ति राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देने वाले। और ये प्रतिकूलता अनुकूलता भक्ति राज्य में प्रवेश में बाधा है। हाँ, तो ये वो प्रतिकूलता मतलब बाधा। तो ये बाधा क्या है? तो उसको श्री उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया पहले श्लोक में ही। वाचो वेगम मनसा, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेत धीरा, सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को एवं जनेन्द्रिय के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। वेग मतलब पुश, कोई चीज जो है वो धकेलती है उस और धकेलती। जैसे हवा का वेग होता है ना, तो हवा जिस दिशा से आ रही होती है उसके विपरीत दिशा में धकेलती है। हाँ, वो वेग है। वो वेग को कौन सहन कर सकता है? वो जो तेज चलने वाली हवा है, जो पीछे से जिस दिशा में आ रही है वो विपरीत दिशा में धकेल रही है, सब धकेलने वाले हैं। तो इन वेगों को कैसे सहन करे, उस हवा में कैसे कोई खड़ा रह जाए, इन वेगों को जो सहन कर लेता है वो क्या है? वो ही सजगत गुरु है। अर्थात वो सारी पृथ्वी के जो लोग हैं सब उसके शिष्य हो जाते हैं। और वो सारी पृथ्वी पर शासन कर सकता है जो इन वेगों को। कौन से वेग हैं? तो इसमें जैसा पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था, जिन्होंने सबसे पहली क्लास को अटेंड किया हमारे मधुरिका दीदी के घर पर जो हुई थी, तो उसमें जो पहले 3 वेग हैं, वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, ये तीनों के तीनों वेग मन की संतान है। ये मन के वेग, मन में क्या है? मन में भगवान का विस्मरण होने पर मन में स्वयं ही ईर्ष्या जो है वो प्रवेश कर जाती है। मन में कपटता वैसे ही प्रवेश कर जाती है भगवान का विस्मरण होते ही। हाँ, भगवान ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या क्या है? सबसे ईर्ष्या करते करते यहां तक कि भगवान से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। भगवान से ईर्ष्या करने का क्या अर्थ है? कि भगवान को ही भोक्ता ना मान करके स्वयं को ही भोक्ता मानते हैं। हाँ, भगवान को हर क्रिया के केंद्र में ना रख करके स्वयं को ही हर क्रिया के केंद्र में रख लेते हैं। ऐसा होना चाहिए, मेरे जैसा मेरी इच्छा है वैसा ही होना चाहिए। जैसा मेरी इच्छा है दूसरे लोग उसमें सहयोग करें, जैसी मेरी इच्छा है दूसरे लोग उसका विरोध ना करें। जो विरोध करते हैं वे हमारे शत्रु हो जाते हैं,
जो उसमें हमारी सहायता करते हैं हमारे मन की इच्छा में, वे हमारे मित्र हो जाते हैं। लेकिन कैसे ये स्थिति कैसी है? ये भयावह स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये सारे विचार कब हैं? ये सारे विचार हैं भगवान के विस्मरण। भगवान का विस्मरण होने से ये भगवान का विस्मरण ही मूल हो जाता है सारी विपत्तियों का। और विपत्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मन से। मन में ईर्ष्या है, और ईर्ष्या किसके प्रति है? जो हमारे मन जैसा चाहता है, उसके प्रतिकूल हैं, उनके प्रति मन में ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है। और वही ईर्ष्या जो है क्या है? वो धीरे 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 वो क्रोध बन जाती है। मन में ईर्ष्या है तो वो शरीर में मैनिफेस्ट होने लगता है। शरीर में मैनिफेस्ट कैसे होता है? क्रोध। ईर्ष्या होने पर अभी वो शरीर में मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? क्रोध के रूप में मैनिफेस्ट होगा। जिनके प्रति हमारी ईर्ष्या है, उनके प्रति क्रोध। क्रोध आने से क्रोध का प्रदर्शन हो जाता है। शरीर में मैनिफेस्ट होता है तो छिपता नहीं है। आंखों में क्रोध हो जाता है, हमारे दांतों में क्रोध आ जाता है, हमारे चेहरे के रंग में क्रोध आ जाता है, इंद्रियों में क्रोध आ जाता है। वो क्रोध का लक्षण जो है वो प्रदर्शन हो जाता है। अभी ईर्ष्या थी वो छुपी हुई थी। हाँ, मन का जो मन प्रारंभ मन से हुआ, लेकिन मन का वेग कैसा है? वो छिपा हुआ है। मन का वेग ही आगे जाकर के बढ़ कर के क्रोध के रूप में हुआ, तो हमारे शरीर में वो मैनिफेस्ट हो गया क्रोध के रूप में। और वही क्रोध बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? वो फिर वचन के रूप में। तो क्रोध आ गया तो जो जहां जिनसे प्रतिकूलता है उनके प्रति जो है, जो कहने योग्य वचन नहीं है, हाँ, या जिनको कहने से और जो लोग हैं, हाँ, उनके मन में उद्वेग आता है। दूसरों को उद्वेग जो वचन दूसरों को उद्वेगित करते हैं, ऐसे वचन जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये जो तीनों के तीनों जो वेग हैं, ये किसके हैं? ये मन के आधारित हैं। ये मन के वेग हैं। और नीचे जो 3 वेग हैं, ये हमारे शरीर से संबंधित है। पहले तीनों वेग मन से संबंधित है, और उसके बाद जो 3 वेग हैं, कौन-कौन से? जिह्वा वेगम, उदर और उपस्थ। हाँ, जिह्वा वेगम मतलब ये खाने का। जीभ के 2 काम है, बोलने का, तो वो तो वाचो वेगम आ गया। दूसरा क्या काम है? जिह्वा का रस, तरह-तरह के रस लेने की इच्छा, ये जिह्वा का वेग है। उदर मने पेट, पेट में भूख लगती है। पेट जो है, जो भूख है, उसको सहन नहीं कर पाते हैं। वो फिर आगे सहन नहीं कर पाने के कारण आगे धीरे 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 वो भी क्रोध में, और फिर वो भी वाचो वेगम में। हाँ, और तीसरा क्या है? उपस्थ। ये है जनेंद्रियों का वेग। हाँ, वाचो वेगम मनसा, क्रोध वेगम मन के, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये हमारे शरीर से संबंधित जो हैं, ये वेग हैं। तो इसमें हम लोग, जैसा पहले भी चर्चा हुई, कि हम 3 टीकाओं को साथ-साथ में श्रवण करेंगे। एक तो श्री राधा रमन मंदिर के जो सेवक हैं, श्री राधा रमन जी के श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी, उन्हीं की परंपरा में ये श्री राधा रमन दास जी हैं, उनका हम लोग सुनेंगे। हाँ, राधा रमन दास है ना इनका नाम? हाँ, राधा रमन जी। और फिर पीयूष वृष्णि वृत्ति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, हर श्लोक के। और फिर जो है अनुवृत्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से हम लोग सुनेंगे। तो इस श्लोक को प्रारंभ करने, उपदेशामृत के टीका करने के पहले, ये टीकाकार श्री राधा रमन जी जो है, ये प्रणाम कर रहे हैं किनको?
श्री बलदेव अभिन्न अवधूत नित्यानंद प्रभु को, महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य जी को, श्री गदाधर स्वयं श्रीमती राधा रानी जो शक्ति वर्ग हैं, और श्रीवास आदि जो परिकर हैं, इन सबके सहित वो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं और उनके आश्रय को ग्रहण कर रहे हैं। शील रूप गोस्वामी पाद जी जो ग्रंथ के रचयिता हैं, जिनका श्रृंगार रस ही सर्वस्व है। श्रृंगार रस कहने का अर्थ क्या है कि उन्नत उज्जवल जो प्रेम रस स्वरूप, उन्नत उज्जवल प्रेम रस स्वरूप कौन सा? ये जिसको कहा श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने महाप्रभु को अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसम स्वभक्ति श्रियम। ये उन्नत उज्जवल रस क्या है? वो है स्व माने अपनी भक्ति की श्री, भगवान की भक्ति की श्री क्या है? श्री माने श्रेष्ठता। भगवान की भक्ति की श्री क्या है? तो वहां पर एक ही शब्द में कहा गया, वो है मंजरी भाव। मंजरी भाव कौन है? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कौन है? वो श्री जो श्रीमन महाप्रभु की लीला में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी हैं, वही श्री राधा कृष्ण युगल ब्रज लीला में वे श्री रूप मंजरी हैं। जो उन्नत उज्जवल प्रेम रस जो स्वरूप जो श्रृंगार रस है, उसी का वर्णन, उसी को आस्वादन किया उन्होंने। कब? रूप मंजरी के रूप में उन्होंने उसको आस्वादन किया। और महाप्रभु की लीला में ये हमारे जैसे जो पतित जीव हैं, उनके मंगल के लिए कौन? जो कि सदगुरु के पद को आश्रय किया, जो श्रेष्ठ वैष्णव, जो रसिक वैष्णव जो है, उनको जिन्होंने आश्रय किया, उनका जिनको थोड़ा सा भी संग मिलने से इस रस के प्रति उन्होंने क्या किया है? हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरुवर्गों ने क्या किया है? ये इस रस के प्रति जो है हमारी उत्कंठा को उन्होंने वर्धन किया है। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं? वो वही हमारे ऐसे जो जीव हैं उन पर कृपा करने के लिए रूप गोस्वामी पाद जी वही रूप मंजरी महाप्रभु की लीला में वाचाल होकर के उन्होंने उस श्रृंगार रस का वर्णन किया, क्योंकि श्रृंगार रस ही उनका सर्वस्व है। हाँ, राधा कृष्ण का मिलन यही उनका सर्वस्व है, और श्रीमती राधा रानी की प्रीति, प्रसन्नता, सुख यही उनका सर्वस्व है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? उसी को आस्वादन कर रहे हैं, उसी को पीते हैं, उसी को खाते हैं, उसी को देखते हैं, उसी को सुनते हैं। और तब चुप रहे, तब चुपचाप रह करके केवल क्या किया? उसको आस्वादन किया, और उसको आस्वादन करके उसी रस को फिर उन्होंने वाचाल होकर के ये बोल दिया। हाँ? और श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों में वो सदा सर्वदा निमग्न रहने वाले हैं। श्री राधा गोविंद जी कहने से क्या है? ये अभिधेय संबंध, अभिधेय प्रयोजन, अभिधेय श्री राधा गोविंद जी। इस प्रकार से वो गोपीनाथ जी की भी वंदना कर रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी की भी वंदना कर रहे हैं। हाँ, और अन्य अन्य भक्तों की भी वंदना कर रहे हैं, और श्री उपदेशामृत की भी वंदना कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य अभिलाषिता शून्य, ये जीव और ईश्वर की एकता, अनुसंधानात्मक ज्ञान और भगवत प्रीति विहीन कौन सा ज्ञान, विशेषकर कौन सा ज्ञान बहुत बड़ी बाधा है? ये कि भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, जो ज्ञानियों का लक्ष्य है, जो ज्ञानी है, अर्थात जो मायावाद है, मायावाद का ज्ञान क्या है? वो बहुत घातक है। ये इस प्रकार की भक्ति की उपलब्धि के मार्ग में। और कर्म कौन से? कर्म वे जो जिन कर्मों में भगवत प्रीति नहीं है, जैसा अभी भी मैंने कहा, भगवत प्रीति विहीन जितने भी कर्म हैं,
ये भी बहुत घातक है। ऐसे ही कर्म और ऐसे ही ज्ञान के लिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कर्म कांड ज्ञान कांड सकलेर विषेर भांड। भांड माने बर्तन। कैसे बर्तन है ये बर्तन है विष के बर्तन। कर्म ऐसा, ये कर्म कांड और ज्ञान कांड जो है ये विष का बर्तन है, जिस बर्तन में विष लगा हुआ है। अब उसमें जो भी रस परोसेंगे, कितना ही सुंदर रस उसमें परोस लें, क्योंकि उस बर्तन में पहले से विष है, तो रस परोसने पर रस भी कैसा हो जाएगा, वो विषैला ही हो जाएगा। हाँ, जैसा शील रूप गोस्वामी पाद जी उदाहरण देते हैं कि जो दूध है वो दूध जीवन है। हाँ, दूध क्या है, वो जीवन है। मान लो कोई छोटा बच्चा है, किसी कारण से उसके माता जी का दूध प्राप्त नहीं हो रहा, उसको माता के स्तन में दूध नहीं है किसी कारण से, या माता जीवित नहीं है, तो बच्चे का पालन कैसे होगा, तो बच्चे का पालन दूध से। दूध ही जीवन है, वो जीवन का क्या है, वो दूध है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो ही जीवन है। लेकिन ऐसा जो दूध है, तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, वो दूध में कोई विषधारी सर्प अपना मुख अगर लगा दे तो वो देखने में तो दूध है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो वास्तव में वो विष है। वो दूध जीवन का कारण नहीं बनेगा। वो दूध जो है पीने पर, क्योंकि विषधारी सर्प ने अपना मुख लगा दिया, इसीलिए वो दूध अब मृत्यु का कारण बनेगा। जो दूध जीवन है, जो दूध अमृत है, वही दूध जो है अब मृत्यु का कारण बन रहा है। हाँ, इसी प्रकार से ये भागवत क्या है, भागवत अमृत है। लेकिन भागवत अमृत होने पर भी ऐसे जो ज्ञानी हैं, ऐसे जो कर्मी हैं, जो भागवत को सुनाते हैं, कैसे, भगवत प्रीति विहीन होकर के, वो क्या है फिर, वो कर्म है। हाँ, और जो भागवत को सुनाते हैं, जिस भागवत को कहने का और सुनने का उद्देश्य क्या है, वो ब्रह्म में लीन हो जाना, भगवान के साथ एक हो जाना। हाँ, ये ज्ञान क्या है, ऐसा ज्ञान भागवत होते हुए भी, वो भागवत का ज्ञान उनके मुख से आने के कारण क्या है, वो विष है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, ये सुनीले मायावादी भाष्य करीले सर्वनाश। हाँ, जो मायावादी भाष्य सुन लेंगे किसका, भागवतम का भी, तो क्या होगा, वो सब प्रकार के विनाश को ही प्राप्त होगा। इसीलिए भागवतम को क्या अधिकारी कौन है, भागवतम के अधिकारी हैं जो दूसरों की उन्नति और दूसरों की श्रेष्ठता को सहन कर जाते हैं। हाँ, ऐसे जो लोग हैं, और साथ में कौन, साथ में रसिक हैं। हाँ, रसिक होने का अर्थ क्या है, रूप गोस्वामी पाद जी के पद पर जहां जहां चरण है उनके पीछे पीछे जो जाने वाले हैं। हाँ, रूप अनुग हैं जो, उनके मुख से भागवत सुनने पर भागवत अमृत है, और ऐसे ज्ञानियों से भागवत आदि श्रवण करने पर वो भागवत क्या है, वो भागवत होने पर भी वो ज्ञान वो विष है। इसीलिए महाप्रभु ये बात को कह रहे हैं, और उसमें इसलिए ये ज्ञान और कर्म से अनावृत हो, छिप नहीं जाए। हाँ, और अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का अनुशीलन को उत्तम भक्ति का जो है वो लक्षण बताया है। ऐसी उत्तम भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव में बाधा है, प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा ऐसी भक्ति का। कब तक नहीं, हमारे हृदय में प्रादुर्भाव मतलब हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, हमारे हृदय में जनित नहीं होगी ऐसी भक्ति। कब तक, जब तक हमारा चित्त जो है वो काम क्रोध आदि दोषों से भरपूर है। वो कह रहे हैं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहने का अर्थ क्या है, वो प्रश्न जो कर रहे हैं कैसे हो सकता है, इस प्रश्न, इसका अर्थ है कि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और इसीलिए वो पद्म पुराण का श्लोक को कह रहे हैं। अभी समय है हमारे पास, प्रभु जी 10 मिनट है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा ठीक है।
उसी में कह रहे हैं, शोक काम शादिभिर भावेराक्रांतम यस्य मानसं कथं तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्ति संभवा संभावना भवेत्। तात्पर्य ये है कि काम, क्रोध, लोभ, दोष मानव के मन में उत्पन्न होकर के जो मूल श्लोक में कही गई वाणी है, ये क्या है? ये 6 वेगों के द्वारा मन को असद विषयों में आविष्ट कर देते हैं। ये जो 6 वेग हैं, 3 ये शरीर के वेग, हाँ, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, ये 6 जो चीजें हैं, ये जहां होती हैं, जिस मन में ये वास करती हैं, उस मन को क्या करती हैं? उस मन को धक्का दे देती हैं। हाँ, नहीं चाहते हुए भी, अगर नहीं चाहे जीव तब भी उसको ये 6 वेग जो है धकेल देते हैं। कहां धकेल देते हैं? असद विषयों में, असद वस्तु में, अर्थात सद वस्तु से दूर ले जाते हैं। सद वस्तु क्या है? सद वस्तु है भगवान। सद माने भगवान। हाँ, सद का अर्थ है भगवान। सद वस्तु कहने पर भगवान का नाम, उनका गुण, उनका रूप, उनके धाम, उनके परिकर, उनके भक्त, ये सब क्या है? ये सब सद वस्तु है। परंतु वो क्या करते हैं? वो असद वस्तु इन इन इनसे विहीन कर देते हैं। इनसे विहीन करके, असद वस्तु क्या है? असद वस्तु है संसार। असद वस्तु क्या है? संसार। क्यों? असद कहने का क्या अर्थ है? असद कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये सब झूठा है। असद कहने का अर्थ है कि सब क्षणिक है, सब टेम्परेरी है। हाँ, हमेशा रहने वाला नहीं है। जितने समय के लिए है, उतने समय के लिए सच जैसा दिखता है। कैसा सच जैसा दिखता है? सच तो है, लेकिन सच कैसा है? सच ऐसा है जैसे जब रात को सो जाते हैं, तो रात को सो जाने पर शरीर, हमारी इंद्रियां, वो तो सब सो रही हैं, लेकिन मन जो है उस समय भी वो क्रियाशील रहता है। और मन क्या करता है? वो स्वप्न को दिखा देता है। हाँ, सुसुप्ति की अवस्था है जो है ना, स्वप्न की अवस्था, तो दिखा दिया उसने। तो उसमें क्या है? जितनी देर जीव वो सोया रहता है, उतनी देर स्वप्न क्या लगता है? उतनी देर स्वप्न सत्य ही लगता है। जब तक वो स्वप्न को देख रहा है सो करके, तब तक क्या है? वो स्वप्न ही सत्य है। ऐसे ही संसार में जो लोग हैं, जो 6 वेग के द्वारा ग्रसित कर लिए गए हैं, वो भगवान का स्मरण विहीन होकर के, भगवान विस्मृत होकर के, वो लोग क्या है? वो सोए हुए हैं। कि कहाँ सोए हुए हैं? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ही एक कीर्तन में बताया कि श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, वो लोग कहाँ सोए हैं? वो माया की गोद में सर रख करके सोए हुए हैं। और क्या देख रहे हैं? वो संसार को देख रहे हैं। संसार कैसा है? संसार को सत्य मान रहे हैं। कैसे सत्य मान रहे हैं? जैसे सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न को सत्य मान रहा है। ये भी माया की गोद में सोने के कारण कृष्ण को पूरी तरह भूल करके, ये जो वो स्वप्न है, वो जो संसार है, जो सत्य जैसा सत्य दिखाई दे रहा है, हाँ, वो उसको सत्य मान रहे हैं। है क्या वो स्वप्न है। हाँ, इसीलिए शिव जी, वैष्णव नाम यथा शंभु, वो तो पार्वती जी को यही शिक्षा दे रहे हैं, सुनो उमा सुनाऊं अनुभव अपना, संसार में भक्ति ही सत्य है और जगत एक सपना। वास्तव वस्तु भगवान की भक्ति, प्रेम, सेवा, यही वास्तव वस्तु है। बाकी सब संसार कैसा है? वो
जो है वो एक सपने के जैसा है, थोड़े समय के लिए, हाँ, क्षणिक, हाँ, और परिवर्तनशील। तो ये क्या है? ये दूषित, और ऐसे जो दूषित हृदय है, ऐसे दूषित हृदय, ये शुद्ध भक्ति का जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, हाँ, उसका अनुशीलन जो है वो कभी नहीं कर सकता। ऐसे हृदय वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये कभी संभव ही नहीं है कि शुद्ध भक्ति का वे अनुशीलन कर सके। इसलिए यहाँ भक्ति प्रतिबंधिक इन वेग को दमन करने का उपदेश दिया गया है। ये वेगों को, जो ऐसी भक्ति हृदय में चाहते हैं प्रादुर्भाव हो, उनको क्या करना होगा? उनको चेष्टा करके, सहायता लेकर के, लेकिन चेष्टा भी करनी होगी, ऐसा नहीं है कि चेष्टा नहीं करनी होगी। चेष्टा किस लिए? चेष्टा करनी है ये भक्तों को, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनको आकर्षित करने के लिए। उनकी कृपा से ही संभव है कि ये जो 6 वेग है उसका दमन कर पाए, अन्यथा उनसे स्वतंत्र होकर के संसार में किसी भी प्रकार की शक्ति को लेकर के किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये जो 6 वेग है, इन 6 वेगों का दमन करे। लेकिन जो इन 6 वेगों का दमन करने का अर्थ क्या है? आएंगे तो, साधु के जीवन में भी आएंगे, भक्तों के जीवन में भी आएंगे ये इस प्रकार के जो वेग हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो सह जाते हैं, उसको सह जाते हैं। उससे मिलने वाली जो पीड़ा है, उससे मिलने वाला जो कष्ट है, उसको क्या करते हैं? उस वेग को, उससे मिलने वाला जो धक्का है, हाँ, उसको क्या करते हैं? वो उससे सह जाते हैं। सहने का मतलब क्या है? कि इनसे उनके जीवन में विचलन नहीं होता। विचलन कहने का अर्थ क्या है? वो अपना जो भक्ति का जो पद है, जो विशेषकर भगवान का जो स्मरण है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा जो है वो नहीं कर पाते, और ऐसा व्यक्ति जो है वो पृथ्वी पर शासन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि ये उपरोक्त जो बताए गए जो वेग हैं, इनका दमन करने वाला जो है वो जितेंद्रिय है। हाँ? उसने क्या किया? इंद्रियों को जीत लिया। ऐसे इंद्रियों को जीतने वाले को ही क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं गोस्वामी। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको क्या बोलेंगे? गोस्वामी। गो माने इंद्रियां, और इंद्रियों को जीत लिया, अर्थात वो इंद्रियों का स्वामी है, अर्थात इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। कंट्रोल में कहने का अर्थ ये नहीं कि इंद्रियों ने चलना बंद कर दिया। चलना, चल तो रही है इंद्रियां, लेकिन अनुकूल दिशा में वो इंद्रियां चल रही हैं। प्रतिकूलता को क्या कर रहे हैं और वेग को क्या कर रहे हैं? वो सह रहे हैं, और उससे उनमें विचलन नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? हाँ, ऐसा संभव है, समय लगेगा, हमारी जो है चेष्टा लगेगी। कैसी चेष्टा? तो साधन के लिए गुरुजी कहते थे डू और डाई वाली चेष्टा। कैसे डू और डाई वाली चेष्टा? हाँ, तो गुरुजी कहते थे जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी वो साधक है, हाँ, जैसे बिलो मंगल ठाकुर वो साधक है। हाँ, आंख की प्रतिकूलता होने पर उन्होंने क्या किया? अरे दृढ़ता से उस प्रतिकूलता को त्याग दिया, उन्होंने आंखों को ही फोड़ डाला दृढ़ता से। हाँ, अनुकूलता और प्रतिकूलता, हम लोगों में क्या अभाव है? हम लोगों में ना अनुकूलता के प्रति दृढ़ता है, और हम लोगों में ना प्रतिकूलता के प्रति दृढ़ता है। अनुकूलता को और प्रतिकूलता को हम अनुभव तो करते हैं और सुन भी लेते हैं, लेकिन सुनने पर भी, अनुभव करने पर भी हम जो है साहस नहीं कर पाते। साहस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दृढ़ता का अभाव है। जिनमें दृढ़ता है, ऐसे जो साधक हैं, उनको देख करके, ऐसे दृढ़ता वाले कौन साधक हैं? जिन्होंने दृढ़ता से प्रतिकूलता का त्याग कर दिया। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी,
इतना घर में ऐश्वर्य, इतना घर में वैभव, जैसा इंद्र के यहाँ वैभव और ऐश्वर्य गुरुजी कहते थे। और इतनी सुंदर पत्नी, कैसी सुंदर पत्नी, तो गुरुजी कहते थे जैसी स्वर्ग में अप्सरा होती है, अप्सरा जैसी पत्नी। लेकिन दोनों के आकर्षण में नहीं फंसे। युवा अवस्था है, छोटी सी अवस्था है, युवा अवस्था होने पर जब इंद्रियां पूरे वेग पर होती हैं, इंद्रियां डिमांड करती हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उस वेग को सह गए और इस प्रतिकूलता का उन्होंने दृढ़ता से त्याग कर दिया, दृढ़ता से छोड़ दिया। और जो अनुकूलता है, वो श्रीमन महाप्रभु के पास गए। श्रीमन महाप्रभु के वापस भेजने पर भी श्रीमन नित्यानंद प्रभु के पास गए यदुनंदन आचार्य जी की कृपा से, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दृढ़ता से वो अनुकूलता क्या है, अनुकूलता है साधु संग, साधु की कृपा, ये सब अनुकूलता है। इस अनुकूलता के लिए भी उन्होंने क्या किया, दृढ़ता से पालन किया और प्रतिकूलता को दृढ़ता से उन्होंने छोड़ दिया। प्रभु जी 6:02 टाइम हो रहा है। अच्छा, बस 2 मिनट और। हाँ, हाँ ठीक है प्रभु। तो इसको ऐसे जो लोग हैं, ये कौन है, ये गोस्वामी है ना। आजकल के जैसे गोस्वामी नहीं कि आज तो सन्यास हुआ तो अब अभ्यास करेंगे प्रतिकूलता को त्यागने का और अनुकूलता को ग्रहण करने का, और पहले दिन से ही ओम विष्णुपाद। हाँ, विष्णुपाद कहने का अर्थ क्या हो गया, वो गोस्वामी हो गए, वो इंद्रियों के स्वामी, अर्थात इंद्रियों का वेग जो है उनको विचलित नहीं करता। हाँ, बिल्कुल प्रारंभ में ही, अभी गोस्वामी हुए नहीं, अभी अभ्यास करेंगे, गुरु वर्गों की कृपा मिलेगी, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा होगी। अभ्यास करने पर वो युद्ध जैसे करना पड़ेगा प्रकृति के, ये अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए क्या करना पड़ता है, साधक को युद्ध करना पड़ता है पूरी शक्ति लेकर के। अभी युद्ध करेंगे, अभी गोस्वामी बनना बाकी है। गोस्वामी कब है, जब जितेंद्रिय हैं। तो ऐसे क्या है, ऐसा जो व्यक्ति है वो उत्तमा भक्ति है, ये भक्ति उत्तमा है, ये भक्ति जो है ये शुद्ध है। ऐसा जितेंद्रिय जब भजन करता है तो उसकी भक्ति उत्तम है और वो शुद्ध है। और ऐसी भक्ति और जो जो कि शुद्ध है और उत्तम है, वो सारे जगत के जीवों को पवित्र करने वाली है। ऐसे भक्त का दर्शन, हाँ वो कहा ना कि गंगार पर शहीले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करी यही तुम्हार गुण। ऐसे भक्त का दर्शन से ही क्या है, वो पवित्र हो जाते हैं। इन्हीं भक्तों के लिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि दर्शन पवित्र करी यही तुम्हार गुण। सब लोग ऐसे महात्मा के शिष्य हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा समय लगेगा, धैर्यपूर्ण, सारे के सब लोग तो इसमें नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि ये विशेष है। तो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि देर आर लेस बायर एट डायमंड शॉप, है ना। जहां परचूने का सामान मिलता है वहां तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन जहां हीरा मिलता है वहां जो है वो खरीदने वाले, हीरे को खरीदने वाले जो है बहुत कम होते हैं। हीरे की दुकान पे भीड़ बहुत कम होती है। कारण क्या है कि वो जो परचूने का साधारण जो सामान मिल रहा है उसको खरीदने के लिए तो जेब में पैसा है, लेकिन डायमंड को खरीदने के लिए सबकी जेब में पैसा नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि संसार की जो वस्तुएं हैं उसमें तो मन जाएगा, है ना, क्योंकि श्रद्धा नहीं है भगवान में, तो वहीं जाएगा मन। जिनके पास श्रद्धा है वे ही क्या करेंगे, वे ही इस प्रकार के जो ग्रंथ है उनका अनुशीलन करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, उनको सुनेंगे। क्या श्रद्धा, ये जीवन में गांठ बांध ले, हम सब गांठ बांध लें और देखें कि क्या हमारी भक्ति प्रारंभ भी हुई। भक्ति प्रारंभ होती है आदो श्रद्धा से प्रारंभ होती है। और श्रद्धा कहने का तात्पर्य है कि भगवान का भजन करने से ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो श्रील गुरुपाद पद्म की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल
नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूप अनुग गुरु वर्ग की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। सर्व विश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय हो। जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री एकादशी महामहोत्सव की जय। एकादशी पालनकारी भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।